नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 10 व्रत, जिसमें हम बच्चों आज पढ़ेंगे उदाहरण 1 बच्चों। तो देखेंगे उदाहरण 1 प्रश्नावली 10.1 और प्रमेय 10.2 हम आपको बच्चों पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और यदि आपको वे क्वेश्चन आप ना देख पाए हों तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके वे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो देखेंगे आज उदाहरण 1। तो उदाहरण 1 कहता है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो इस तरह से चित्र भी बना हुआ है बच्चों, देखेंगे। ये देखिए चित्र बना हुआ है, आकृति 10.8। तो यहां पास बोला गया सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्त है, मतलब केंद्र एक होना चाहिए लेकिन दो वृत्त हैं। दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, तो ये बड़े वृत्त की जीवा क्या मानी जाएगी और छोटे वृत्त के लिए क्या मानी जाएगी, स्पर्श रेखा मानी जाएगी बच्चों। तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, हमें सिद्ध करना है, मतलब एपी बराबर बीपी लाना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम चित्र बना लेते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए इसका केंद्र O हो गया और इस पर दो वृत्त बने हुए हैं सकेंद्री जिनका केंद्र एक है। अब यहां पास देखिए C2 एक वृत्त कहला गया और दूसरा वृत्त जो बड़ा वृत्त है वो C1 कहला गया। C1 का जीवा AB कहलाएगा बच्चों। C1 के जीवा जो है AB है, लेकिन यही C2 के लिए क्या कहला जाएगी, स्पर्श रेखा कहला जाएगी, क्योंकि देखिए बिंदु P पर क्या करती है, स्पर्श करती है। अब हम यहाँ O को P से मिला देते हैं, O को P से मिला देते हैं बच्चों। तो देखिए स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वह क्या होता है, त्रिज्या होता है। और त्रिज्या क्या होती है, परस्पर लंबवत होती है। इस तरह से लंब कर दीजिए बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका रफ्तार समझिए आप कि यदि मान लीजिए बात कही जाए तो जब ये लंब है तो AB पर ही लंब है ना। तो बड़े वृत्त के अनुसार केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और हमें यही सिद्ध करना था। तो बहुत सरल क्वेश्चन है ये। तो हमें यहां दिया है क्या दिया है बच्चों, उसको लिख देते हैं थोड़ा सा। केंद्र O वाले दो सकेंद्री वृत्त C1 तथा C2 है, जिसमें C1 पर ये जीवा कहला रही है, ठीक है ना। तो जिसमें C1 पर जीवा AB जो है छोटे वृत्त की क्या मानी जाएगी, स्पर्श रेखा मानी जाएगी। AB जो छोटे वृत्त C2, ठीक है बच्चों, छोटा वृत्त C2 कहलाया, C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब यहां पास ये बताइए कि यहां पास हमें सिद्ध क्या करना है, लिख लेते हैं इसको, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना बच्चों कि AP बराबर BP, ठीक है। अब हम चलते हैं उपपत्ति में, ठीक है, उपपत्ति। तो उपपत्ति में चलते हैं बच्चों। तो ये बताइए, यहां पास थोड़ा सा रचना कर लेते हैं, रचना लिखी नहीं है, चलो यहां लिख देते हैं रचना हमने क्या किया बच्चों, OP को मिलाया, इस तरह से बच्चों, ठीक है।
अब समझेंगे यहाँ पास, आपने यहाँ स्पर्श, आपने बोला ना C2 की स्पर्श रेखा क्या है, AB है। यहाँ लिखते हैं वृत्त C2 की स्पर्श रेखा AB है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, तो यहाँ से बच्चों ये बताइए कि स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाला या कि मिलाने वाली त्रिज्या लंब होती है। इसको हमने प्रमेय 10.1 में सिद्ध किया था बच्चों, लंब होती है। तो लंब होती है तो लंब कर दो बच्चों आप यहाँ पास। तो OP लंब होगा AB पर, OP जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा किस पर, AB पर। अब देखिए यहाँ से जब AB पर लंब होगा तो अब हम बात करते हैं वृत्त C2 के लिए। वृत्त C2 के लिए कि C2 के लिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है। यहाँ पास C2 के लिए कि OP जो है लंब है AB पर, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ लिखेंगे AB पर, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है बच्चों, समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जब जीवा को समद्विभाजित करता है बच्चों, हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः AP बराबर BP। और हमें बच्चों यही क्या करना था, सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें मेन चीज क्या है आप ये जान लो। नॉर्मल रूप में सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखिए हमको भी पता है कि सर ये स्पर्श रेखा कहलाएगी। पहले वृत्त की, आप छोटे वाले वृत्त को देखिए, तो छोटे वाले वृत्त में स्पर्श रेखा कहलाएगी। जब स्पर्श रेखा कहलाएगी तो केंद्र मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा क्या होती है, लंबवत होती है, लंब हो गई। फिर बड़े वाले वृत्त में चले जाओ तो पता चलेगा कि लंब है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वही हिंदी हमने लिख दिया बच्चों इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से सिद्ध हो चुका है। अब देखेंगे आप एग्जाम्पल 2 बच्चों। एग्जाम्पल 2 कहता है केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से, देखिए बाह्य बिंदु T से चित्र बना हुआ है इसका। बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ। देखिए ये चित्र बना हुआ है बच्चों इस तरह से। यहाँ T बना हुआ है, बाह्य बिंदु पर T है, और यहाँ पास PQ एक ऐसा मिला दिया गया है। अब बोला गया है कि TP तथा TQ खींची गई है, TP तथा TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि PTQ ये वाला कोण OPQ का दुगना है, OPQ का दुगना है। इसका दुगना सिद्ध करके बताना है। तो चलिए इसे हम प्रूव करते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल 2 में बच्चों हमें दिया गया है कि O केंद्र वाले वृत्त में बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ हैं। ये TP और ये क्या कहला गया बच्चों, TQ कहला गया। तो TP और TQ हैं जिनके स्पर्श बिंदु P तथा Q हैं। स्पर्श बिंदु कौन से कहला जाएंगे, P और Q कहला जाएंगे बच्चों इस तरह से, ठीक है। अब यहां पास बात आती है हमें सिद्ध करना क्या है, तो लिखते हैं सिद्ध करना है बच्चों। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना था कोण PTQ बराबर कोण
टू कोण ओ पी क्यू बच्चों, ओ पी क्यू इसे लाना है। तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो चलते हैं अब उपपत्ति में। यहां पास एक काम कीजिए बच्चों, थोड़ा सा आप इसको मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें लाना था पी टी क्यू, पी टी क्यू, इसको हम मान लेते हैं थीटा कोण। इसे क्या मान लेते हैं? थीटा, जिससे हमको बार बार ना लिखना पड़े बड़ा चीज। तो यहां लिखते हैं कोण पी टी क्यू बराबर थीटा, ये लिख दिया बच्चों। और इसको हमने माना, क्या किया? माना। ठीक, इस कोण को हमने क्या मान लिया? थीटा। अब थीटा हमने इसको मान लिया। अब यहां से ये बताइए कि ये टीपी और टी क्यू आपस में क्या होंगे बच्चों? ये बराबर होंगे, ये पता अच्छी तरह से, ठीक है ना? अभी पिछली एग्जाम्पल में समझाया गया था आपको, पिछली वीडियो में, ठीक है ना? तो ये आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। अब देखेंगे आगे, तो जब ये बराबर होंगे तो इनके द्वारा यहां पास बनने वाला कोण ये भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा बच्चों। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि केंद्र से, देखिए केंद्र से और ये स्पर्श बिंदु है, तो इसको मिलाया गया, रेखाखंड कहला गया ना। तो स्पर्श बिंदु पर क्या होता है? लंबवत होता है। ये क्या रहता है? लंब रहता है बच्चों। तो यहां पास हम लिखते हैं चूंकि टीपी तथा टीक्यू, टीपी तथा टीक्यू ये दोनों क्या कहला गए बच्चों? स्पर्श रेखा कहला गई। तो यहां लिखते हैं टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं जो बाह्य बिंदु से खींची गई हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई हैं। तो बच्चों जब बाह्य बिंदु से खींची गई तो ये आपस में क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। तो यहां हमने लिख दिया टी पी बराबर टी क्यू, इस तरह से लिख दिया बच्चों। और ये दोनों जब भुजाएं बराबर हैं तो आपस में कोण भी बराबर होंगे। तो कोण टी पी क्यू बराबर कोण टी क्यू पी हो जाएगा, टी क्यू पी हो जाएगा बच्चों। ये आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगी। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, कारण क्या है इसका? समान भुजाओं के सम्मुख कोण की वजह से, इतनी बात, ये कोण समान हो गए बच्चों। ठीक है, अब आपको यहां दिमाग लगाना है कि हम इस त्रिभुज में टी पी क्यू का मान निकाल लेते हैं, टी पी क्यू का मान निकाल लेते हैं। देख लेंगे बच्चों, थोड़ा सा देखिए, यहां से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए हैं बच्चों? बराबर हो चुके हैं। तो जब बराबर हो चुके हैं तो हम यहां पास बात करना चाहते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो चलिए हम यहां पास लगाए देते हैं 180 अंश का नियम। तो देखिए पी टी क्यू कोण पी टी क्यू प्लस टी पी क्यू कोण टी पी क्यू प्लस और टी क्यू पी बराबर 180 अंश। ठीक है बच्चों, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश। इसका मान क्या है बच्चों? आपने थीटा बताया था, ये थीटा बताया था ना। अब यहां ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। देखिए आपने बताया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। यहां पास बताया टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो टी पी क्यू, तो टी पी क्यू को तो नहीं बदलना, टी पी क्यू को नहीं बदलना, इसको बदल दीजिए। इसकी जगह आप टी पी क्यू ही रहने दो। टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण टी पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में बराबर थे बच्चों ये दोनों कोण। बराबर में 180 अंश, ये कर दिए। अब यहां से देखिए ये थीटा को आप एक काम कीजिए, अभी एक कोण टी पी क्यू, एक कोण टी पी क्यू, दो कोण टी पी क्यू बराबर
180, थीटा इस साइड जाएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा इस तरह से बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा टी पी क्यू बराबर 180 माइनस थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं 1/2 इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से टी पी क्यू का मान निकाल लेते हैं, तो टी पी क्यू बराबर आ जाएगा 1/2, इसका गुणा करिए 180 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, और यहाँ कितना आ जाएगा θ/2, θ/2 आ जाएगा। टी पी क्यू का मान आ गया बच्चों हमारे पास, किसका मान आ गया टी पी क्यू का मान आ चुका है, इसका मान आ गया ना बच्चों टी पी क्यू का मान। अब यहां से आप दिमाग लगाइए कि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होता है, लंबवत होता है। 90 का चिन्ह भी हमने बना दिया है। तो यहां पास थोड़ा सा एक पॉइंट लिखते हैं, बात को समझिएगा, एक मिनट बच्चों। अब यहां से लिखिए स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर परस्पर क्या होता है, लंब होता है। तो जब बच्चों परस्पर लंब होता है तो हम यहाँ क्या कहना चाहेंगे, हम कहेंगे कि सर ये लंब है, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पास तो टीपीओ यहाँ से टीपीओ का मान कितना आ जाएगा, कोण टीपीओ बराबर आ जाएगा 90 अंश। ये 90 अंश आ चुका बच्चों, टीपीओ का मान होगा 90 अंश। अब देखो बच्चों यहां से तुमको टीपी क्यू का भी मान पता है, आपको टीपी क्यू का भी मान पता है, 90 माइनस θ/2 ये निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हमें अब यहां से किसका मान निकाल लेते हैं, ओपी क्यू का मान। तो ओपी क्यू का मान निकालते हैं बच्चों यहां से। तो ओपी क्यू का मान निकालने के लिए आपको इसमें इस वाले पूरे 90 में और टीपी क्यू घटाना पड़ेगा, तो घटा दीजिए। तो हम यहां से ओपी क्यू का मान निकालते हैं, तो कोण ओपी क्यू बराबर आपको इस पूरे 90 में मतलब टीपीओ में आपको कोण टीपी क्यू का मान घटाना पड़ेगा, टीपी क्यू का मान घटाना पड़ेगा। तो घटा दो बच्चों, तो देखेंगे आप यहां से ओपी क्यू टीपीओ का मान आपने 90 बताया है, माइनस तो माइनस, टीपी क्यू का मान क्या बताए हो 90 माइनस θ/2 बताए हो बच्चों। अब यहां से कोण ओपी क्यू बराबर 90 तो 90 माइनस 90, ये क्या हो जाएगा प्लस θ/2 हो जाएगा। 90 से 90 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो यहां से आ जाएगा कोण ओपी क्यू बराबर θ/2 आ जाएगा बच्चों, θ/2 आ जाएगा। अब यहां से देखिए ये बटे में है तो क्या में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो गुणे में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा θ बराबर 2 कोण ओपी क्यों आ जाएगा। अब ये बताइए थीटा आपने किसको बोला था, देखिए आपने किसको माना था थीटा, यहाँ पास क्वेश्चन में आपने माना था, ये देखिए कोण पीटी क्यू को माना था, पीटी क्यू बराबर थीटा माना था बच्चों, ठीक ना। तो अब हम इसकी जगह लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, पीटी क्यू लिख दो। थीटा की जगह हम लिख देंगे कोण पीटी क्यू बराबर 2 कोण ओपी क्यों बच्चों। और क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओपी क्यों, क्या हमें बच्चों यही सिद्ध करना था। देखेंगे आप जरा ध्यान से, ये देखिए आपको यही लाना था पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओपी क्यों, जो हमारा आ चुका है इस तरह से बच्चों। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है। अब देखेंगे आप एग्जाम्पल 3 बच्चों। एग्जाम्पल 3 कहता है बच्चों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है, पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए आकृति 10.10 टीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए बच्चों।
देखिए इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, इस प्रकार से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लंबी, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी क्यू जो है कितनी लंबी है, 8 सेंटीमीटर है बच्चों। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, तो टीपी की लंबाई ज्ञात करना है। हमें बच्चों टीपी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों हम क्या करेंगे, टीपी को x मान लेंगे और टी आर को टी इतना बच्चों, क्योंकि हम इसका मान ओ आर का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पास टीपी को x मान लो और टी आर को क्या मान लो बच्चों, y मान लो। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप। फिर चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पास बच्चों हमें जैसे चित्र दिया गया है उस प्रकार से हमने चित्र बना लिया। ठीक है, अब देखिए हमें त्रिज्या दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अब हमें इसकी लंबाई टोटल दी गई थी बच्चों 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इस पी क्यू की लंबाई बच्चों 8 सेंटीमीटर दी गई थी। अब देखिए चित्र अनुसार हमने यहाँ लिखा है, दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, जीवा पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। तो चित्रानुसार ओ टी को मिलाया, इस ओ टी को हमने क्या किया बच्चों, मिलाया है, और किताब में भी मिला दिया गया है, जो पी क्यू को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए बच्चों पी क्यू को बिंदु आर पर क्या करता, प्रतिच्छेद करता है, जिससे टी पी क्यू समद्विबाहु है। देखिए टी पी क्यू एक, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यह एक समद्विबाहु है। तो टी ओ पी टी क्यू का कोण अर्धक होगा। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, अर्धक कोण कहलाएंगे इसका। तो कोण अर्धक, इसलिए ओ टी पी क्यू, तो इस प्रकार ओ टी पी क्यू का अर्धक है। तो ओ टी जो है लंब रहेगा बच्चों, ओ टी जो है, ये ओ टी जो है पी क्यू पर क्या रहेगा, लंब रहेगा। तो यहाँ पास हम लंब का निशान बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, एक चीज और ये बताइए कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये लंब होती है बच्चों, इस तरह से ये लंब रहती है। तो हमको आगे यहाँ देखिए कि जब यह लंब रहेगी तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है बच्चों। ये आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, मतलब पी आर बराबर क्यू आर। तो पी आर बराबर आर क्यू हमने कर दिया, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पास 8 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां से हम थोड़ा सा मान लेते हैं बच्चों, देखेंगे आप, यहां पास लिखा हमने माना, यहां पास माना लिखा बच्चों हमने। माना में क्या लिख लेते हैं कि टीपी बराबर यक्स और टी आर बराबर वाई, टीपी बराबर यक्स और टी आर बराबर वाई बच्चों। ठीक है, तो यहां पास देखिए समकोण त्रिभुज पी आर टी में, देखो बच्चों पी आर टी में ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ऐसा त्रिभुज बच्चों। यहां बना है पी, यहां बना है आर, यहां बना है टी बच्चों। तो इसमें बच्चों देखिए पी आर टी में ये 90 अंश रहेगा, ये 90 अंश रहेगा। 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा बच्चों। तो हम यहां कहते हैं समकोण त्रिभुज पी आर टी में, समकोण त्रिभुज पी आर टी में। तो पी आर टी में बच्चों, तो देखिए इसके सामने का कोण एक कहलाएगा, इसको आपने यक्स बोल दिया है, बोला है बच्चों। और एक कितने सेंटीमीटर आ गया था, 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम कहेंगे ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से टी आर बराबर आपने क्या मान लिया, वाई मान लिया है, इतना वाई माना है। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब टीपी का स्क्वायर बराबर टी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बच्चों। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से टीपी का मान आपने बताया यक्स,
तो हमने यहाँ लिख दिया एक्स का स्क्वायर, टी आर का मान बताया वाई का स्क्वायर, और पी आर का मान कितना बच्चों 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसे आप अभी समीकरण 1 नाम दे दो, समीकरण 1 नाम दे देते बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आप समकोण त्रिभुज ओपीटी में, समकोण त्रिभुज ओपीटी में, ओपीटी कहाँ है, ओपीटी देखो बच्चों उसी तरह से निकालते हैं जैसे चित्र उसमें बना हुआ है। ठीक है, यहां 90 अंश रहेगा, ये देखिए 90 अंश। ठीक है बच्चों, यहाँ P, यहाँ O, यहाँ T। ठीक, OPT में तो ये बताइए यहां से आपने TP का मान माना है x। ठीक है, OP कितना है 5, तो हमने 5 लिख दिया बच्चों। अब यहां से OT का मान, OT का मान क्या आपको पता है, यहां R था ना बच्चों, तो और यहां कितना था, यहां से यहां तक TR आपने क्या माना था, Y माना था बच्चों। ठीक है, और OR का मान अभी आपको पता नहीं चला, ठीक ना, लेकिन OR का मान आपको निकालना पड़ेगा। OR का मान क्या करना पड़ेगा बच्चों, निकालना पड़ेगा। तो OR का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। देखिए यहां से ऐसे ये भी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आगे आप निकाल लीजिए बच्चों। तो एक काम कीजिए, अभी आप इस त्रिभुज में मत देखिए, आगे आप देख लीजिए इस वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में देख लीजिए बच्चों, छोटे वाले त्रिभुज में आगे देखिए, यहां पास P लिखा है बच्चों, यहां R, यहां O। ठीक है, अब यहां कितना है 4 है, यहां 5 है, यहां OR का मान चाहिए। ठीक है ना, तो आगे हम इस त्रिभुज में देख के लेते हैं, इस त्रिभुज में नहीं देखते बच्चों। ठीक है ना, इसको काटते हैं, यहां लिखते हैं PRO में, PRO में बच्चों, PRO में। तो PRO में देखोगे तो OR का मान निकालते हैं, यहां 90 है बच्चों। ठीक है, तो इसका मान निकालना है बच्चों, OR का मान निकालना आ गया अभी। तो यहां से OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर बराबर PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर प्लस OR का स्क्वायर, इस तरह से बच्चों। ठीक है, OP का मान क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 25, PR का मान 4 चौको 16, तो 16 कर दिए, और OR का स्क्वायर। अब यहां से 25, तो 25 16 इस साइड माइनस 16 बराबर OR का स्क्वायर। अब यहां से 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा, ये 9 कर दिए, और एक में चला जाएगा रूट में, तो रूट 9 आ जाएगा, यहाँ OR बचेगा बच्चों। अब 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो यहाँ से आ जाएगा OR बराबर 3 सेंटीमीटर। OR का मान आ गया बच्चों। ठीक है, यहाँ का मान आ गया हमारे पास 3, ये 3 आ गया। अब देखिए जिस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे आप, ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक TR आपने Y मान लिया था, यहाँ क्या मान लिए थे, Y मान लिए थे, ये 3 आ गया, तो ये बन जाएगा y प्लस 3 बच्चों। तो चलो अब हम इस त्रिभुज में चलते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPT में, OPT में तो देखो ये 90 कहला गया बच्चों, तो ये कहलाएगा 90 कहला गया ना, ये हमारा क्या है 90 है, तो 90 कहला गया। तो यहां से आएगा बच्चों 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बच्चों। तो कर्ण स्क्वायर OT का स्क्वायर बराबर, यहाँ पास TP का स्क्वायर लिख लो, TP का स्क्वायर और OP का स्क्वायर बच्चों, इस तरह से। OT का मान क्या है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, TP का मान कितना है x स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों OP का मान 25 आ जाएगा, इस तरह से। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा a स्क्वायर। एक काम करो आगे x स्क्वायर का मान रख दो बच्चों आप, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण
एक से मान रखने पर बच्चों, तो समीकरण एक से मान रखेंगे बच्चों, तो समीकरण एक से मान रख दो। यहाँ पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान रख दो बच्चों, तो क्या रखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 16, ये रख दिए समीकरण एक से मान। और यहाँ पास साथ में क्या लिखा हुआ है 25, तो 25 कर दिए बच्चों इस तरह से। अब देखेंगे आगे, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा, हाँ देखेंगे बच्चों, यहां पास अब हम आगे करते हैं, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है बच्चों, तो यहां से आप y प्लस 3 के होल स्क्वायर को इसको सॉल्व करो। ए स्क्वायर मतलब क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 तिका 9, 2ab मतलब 3 दूनी 6 y आ जाएगा, बराबर में वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर 16 तो 16 25 जोड़ दो, 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 41 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ से 6y तो 6y, 11 तो सॉरी 41 तो 41 बच्चों, 9 को ट्रांसफर कर दो -9 हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा 6y बराबर 41 में 9 घटा दो बच्चों, कितना बचेगा, तो 11 में 9 गया, 11 में 9 गया बच्चों, 2 बचेगा, इसकी हासिल यहाँ हो जाएगी, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 32/6, 32/6 बच्चों। तो अब यहाँ से 32/6 आ गया हमारे पास बच्चों, तो यहाँ से तो हमारे पास y का मान आ जाएगा कितना, इसको काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 और 2 ताई 6, y का मान आ गया 16/3, 16/3। और हमें किसका मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था, हमें टीपी का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो टीपी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप समीकरण एक में मान रख दो, क्योंकि आप y तो किसी और को माने थे। ठीक है, तो हम यहाँ कहते हैं कि y का मान समीकरण एक में रखने पर, y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कहाँ है बच्चों हमारा, समीकरण एक ये रहा, देखेंगे आप ध्यान से, ये देखिए समीकरण एक आपका ये रहा, वो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16 रख दो बच्चों, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर मतलब 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 लिखा हुआ है बच्चों, ये कर दिए। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर यदि करते हैं बच्चों, तो यहाँ पास देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप एक काम कीजिए, ठीक है 16 गुणे 16 करेंगे, यदि मान लीजिए कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पास 16 गुणे 16 करते हैं, 16 गुणे 16, 16 छक्का 96 की 6 हासिल 9, 16 1 कम 16, 16 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 16 9 25, 9 6 15, 25 256 आ गया बच्चों, तो यहाँ हमने लिख दिया 256/3 तिकाई 9 प्लस 16। अब यहाँ पास बच्चों एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम फिर लेना पड़ेगा, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, यहाँ 256 प्लस 16 नहीं, 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 1 कम 9 9 5 14 बच्चों बटे में 9, इस तरह से। अब इसको जोड़ दो बच्चों, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 1 4, 400/9 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से, अब यदि मान लीजिए एक्स स्क्वायर इतना आ गया, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा, हाँ देखेंगे बच्चों, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स बराबर √ 400/9, 400/9, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 20/3, 20/3 आ गया बच्चों, एक्स का मान आ गया हमारे पास 20/3, और यही 20/3 हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, यही कहला जाएगा पीटी की लंबाई, क्योंकि एक्स किसको माने थे आप, पीटी को माने थे, मतलब टीपी को माने थे, ठीक ना। तो यहां से लिखोगे अतः
टीपी की लंबाई बराबर 20/3 सेंटीमीटर है बच्चों। मीटर कहीं लिख दिए थे धोखा से, कहाँ लिख दिए थे बच्चों? अच्छा नहीं, सेंटीमीटर लिखे थे। तो 20/3 सेंटीमीटर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो पर।